Hello, welcome back. You are watching a physics class on chapter 4, namely light. Okay. So today our topic is mirror. आज हमारा टॉपिक क्या है? मिरर. ओके. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि मिरर है क्या. मैं बोलूंगा मिरर एक यानी कि ग्लास है. तो एक तरफ पे ग्लास के ऊपर में क्या था, सिल्वर पॉलिश किया रहता है और उसके ऊपर में पेंटिंग करने के बाद यानी कि जो सिल्वर पॉलिश होने के बाद जिससे कि लाइट क्या होती है वो आर पार नहीं होती है, बल्कि लाइट उस पर पड़ने के बाद क्या होती है, उसका रिफ्लेक्शन होता है. तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मिरर. ओके. हम बात करेंगे टाइप ऑफ मिरर. मिरर दो तरह का आता है, एक होता प्लेन, दूसरा क्या हो गया स्फेरिकल मिरर. तो इस बुक में आपके जो बुक में दिया है वो अभी बताया गया स्फेरिकल मिरर के बारे में. ओके. तो प्लेन मिरर आपको तो अभी जानने की जरूरत नहीं है. अभी हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर. ये है क्या. मान के चलो मैं आपको एक नींबू दे दूं या आपको मैं एक एप्पल दे दूं, ठीक है ना. तो ये भी तो एक तरह का यानी कि क्या स्फीयर की तरह है. अगर मैं अगर मैं इसको काट दूं, अगर मैं इसे काट दूं तो आपको ये कटा हुआ एक पार्ट मिला, लेकिन इसका जो सेंटर होता है, हॉलो जो स्फीयर है, तो उसका जो सेंटर होता है फिक्स होती है, ठीक है ना. तो अगर ये जो कटा हुआ जो पार्ट है, जो स्फीयरिकल का जो पार्ट है, तो इसके यहाँ पर क्या होता है, पॉलिश होती है, या तो अंदर की तरफ पॉलिश होती है, ठीक है ना. ये बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ है. तो इस तरह के जो स्फेरिकल मिरर होते हैं ये दो पार्ट में बांटा गया है. नंबर 1 कॉनकेव मिरर, नंबर 2 कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है. तो कॉनकेव मिरर किसको बोलेंगे, ये भी स्फेरिकल मिरर का एक पार्ट है जिसका पॉलिश किस तरफ से होती है, बाहर की तरफ होती है. तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉनकेव मिरर. और इस कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलेंगे, ये भी स्फेरिकल का पार्ट है और इसका पॉलिश किस तरफ है, अंदर की तरफ पे है. आपने देखा होगा घर में, जब आपके घर पे जब आप लोग खाना खाने बैठते हो तो प्लेट और चम्मच मिलते हैं. जब तक खाना नहीं आता तब तक चम्मच को क्या करते हो, थाली में बजाते रहते हो, है ना. तो अभी हम बोलेंगे कि आज बजाना नहीं है, आज नवरात्र का दिन है, आज बजाना नहीं है, आज थाली में अपना चेहरा देखना है. ओके. जब आप प्लेट में अपना फेस देखोगे तो देखोगे आपका जो फेस का जो साइज है वो बराबर आ गया. ना आप मोटे नजर आ रहे हो, ना आप पतले नजर आ रहे हो. तो ये आपका जो हो गया, ये कौन सा काम किया, प्लेन मिरर का काम किया. क्लियर हो गया. अब बारी है चम्मच. अब चम्मच ले लो, एक पहले इस तरफ देखो फिर इस तरफ देखो, ठीक है ना. जब पहले कॉन्केव साइड में अगर देखोगे तो देखोगे आपका मुंह थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो आप सोचो अगर कोई फैटी बॉय होगा तो उसका चेहरा कितना मतलब मोटा हो जाएगा क्या. तो अगर मैं कॉन्वेक्स साइड में देखूंगा तो फिर जो चेहरा आपका जो है वो क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा. तो याद रखोगे आईना को, यानी कि ये जो मिरर अगर मैं आपके सामने रख दूं बगैर हाथ लगाए, आपको कैसे बता पाओगे कि ये कॉन्केव है कि कॉन्वेक्स है कि प्लेन है. अगर कोई साइज चेंज ना हुआ तो आप बोलिएगा प्लेन मिरर है. अगर बड़ा हो जाएगा, बिग दिखाई देगा, तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, कॉनकेव मिरर है. अगर पतला हो जाए तब आप क्या बोलिएगा, कॉन्वेक्स मिरर है. ये आपका क्लियर हो गया. मिरर के रिलेटेड में बहुत सारे डेफिनेशन आते हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. तो इसमें डिस्कस क्या क्या आता है, मैं तो सबसे पहले बात करता हूँ नंबर 1 एपर्चर. क्या बोलूंगा, नंबर 1 एपर्चर. तो एपर्चर है क्या. एपर्चर का मतलब है द सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर. ये स्फेरिकल मिरर का एक सरफेस है जो लाइट की तरफ झुका हुआ होता है. किसके लिए, फॉर रिफ्लेक्शन पर्पज के लिए. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एपर्चर. क्या कहेंगे, एपर्चर कहेंगे. ओके. नेक्स्ट है पोल. पोल है क्या. मान के चलो कि ये आपका स्फेरिकल मिरर है, तो ये ज्योमेट्रिकल जो सेंट्रल पार्ट है, देखो ये जो गोला है एक मिड पॉइंट ये आ गया, ये गोला है एक मिड पॉइंट ये आ गया. तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पोल कहेंगे. ओके. फिर आ जाओ हम बात करेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर. आपने देखा सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या, इट इज द सेंटर ऑफ द हॉलो स्फीयर. ये जो हॉलो स्फीयर है जैसे बॉल है, इसका ये सेंटर है. लेकिन जब मैंने इसको काट के ये निकाला, लेकिन इसका सेंटर तो वही रहेगा, ठीक है ना. इसी को हम लोग क्या बोलेंगे,
सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर हम बात करेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर किसको बोलेंगे? इट इज द रेडियस ऑफ द होलो स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज ए पार्ट। ओके, तो ये यहाँ पर आता है और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ ये जो डिस्टेंस है यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, फिर हम बात करेंगे फोकस। फोकस क्या चीज है? मैं कहूंगा फोकस जो है वो पॉइंट है जहाँ कोई भी लाइट जब आईने से टकराती है तो टकराकर वो कहाँ जाती है? आपका फोकस की एक पॉइंट पे आके वो गिरती है। ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग क्या कहेंगे? फोकस। ओके, देखो ये लाइट आई, आईना से टकराया तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? पॉइंट में आके गिरा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फोकस। ओके, अब हम बात करेंगे फोकल लेंथ। व्हाट डू यू मीन बाय फोकल लेंथ? फोकल लेंथ का मतलब है कि द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ ए मिरर। जो डिस्टेंस है फोकस और पोल के बीच में, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पोल कहेंगे। सॉरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहेंगे जिसको हम लोग इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर एफ। ओके, फिर हम बात करेंगे अगर सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर आपको बता दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका है 10 सेंटीमीटर, तो फिर आप इसको फोकल लेंथ कैसे निकालोगे? तो याद रखो जो भी फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना 10 है तो आपका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। ये भी क्लियर हो गया। यानी कि याद रखोगे जो भी आपका फोकल लेंथ होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर से क्या हो जाएगा? वो हाफ हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट हम फिर डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है? मैं तो बात करता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस क्या चीज है। ये इमेजिनरी लाइन है जो हम यहाँ से यहाँ तक जो लाइन जो है सेंटर कर्वेचर प्रिंसिपल पोल तक जो जाती है, इस इमेजिनरी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ओके, तो आज ये पूरा मैंने मिरर और इसके जो टर्म्स हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये नवरात्र के दिन खुशियां मनाओ, दुर्गा पूजा में एंजॉय करो, पर साथ में आप स्टडी भी करो। ठीक है ना? पढ़ना भी जरूरी है। तो बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी दुर्गा पूजा, हैप्पी नवरात्रि। फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक बाय बाय।